जैसे मेरी शादी हुई तो उसके जस्ट ना जो मतलब 4-5 दिन बाद में मेरे तेज मतलब बुखार आने लग गए। मैं पॉजिटिव हूँ, ये मतलब दोनों बार में नेगेटिव आए हैं और मैं पॉजिटिव हूँ दोनों। उसको डराते हैं, उसको मास्क पहनाते हैं। अस्पताल में 3 कर्मचारी कोरोना कोविड के पेशेंट आ चुके हैं। पॉजिटिव केस भी यहाँ पे खूब आ रहे थे। हमारे गांव में डेथ भी खूब हुई है। 15 ऐसे आ रहे थे केस। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत गुणों स्वागत है। आज आप पूछे हाँ उदयपुर वाटी तहसील के अंदर जो बड़ा गांव आवा है, बड़ा गांव के अंदर आप पूछे हाँ और आप बात करा कि जो बड़ा गांव का हाल फिलहाल के हालात ही वो वीडियो के द्वारा थान दिखावांगा कि लोगों में कितनी क्या जागरूकता है। और बात कर लें कि बड़ा गांव में जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ने बंद हुई काफ़ी दिन हुआ, तो जो का सरपंच जी ही बम भी आप बातचीत करांगा कि हॉस्पिटल क्यों बंद है, के कारण नहीं है। तो अब दोबारा टेस्ट करवाने खातर कहीं वो कहीं क्या दिक्कत होगी ही? पहले पॉजिटिव थे, पहले पॉजिटिव 14 दिन पूरा हो गए तो 2 बार पॉजिटिव हो गए तो इसलिए 2 बार पॉजिटिव होगा। 2 बार के कारण वो मतलब कड़े बारह रहता के करता? शादी हुई है अभी जस्ट। थारी खुद की जस्ट अभी शादी हुई? अभी शादी हुई है। तो थे पॉजिटिव आए थारा घर वाला? मैं पॉजिटिव हूँ, ये मतलब दोनों बार में नेगेटिव आए हैं और मैं पॉजिटिव हूँ दोनों। उन्हें करवाया और उन सबका नेगेटिव आया है, कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया, सिर्फ मेरे अलावा। अच्छा, थे ही बस पॉजिटिव पाया गया। जैसे मेरी शादी हुई तो उसके जस्ट ना जो मतलब 4-5 दिन बाद में मेरे तेज मतलब बुखार आने लग गई, वॉमिट होती, चक्कर आते और हाथ पैर बिल्कुल टूट गए थे। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा जब हालत ख़राब हो गई तो मैंने वैसे नॉर्मल दवाई ली, फिर जब उनसे मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो मैंने डायरेक्ट फिर हॉस्पिटल में चेकअप करवाया तो फिर मैं पॉजिटिव रही। अच्छा, फिर पॉजिटिव आया, फिर दोबारा थे कितना दिन बाद? फिर लगभग मैंने 9-10 दिन बाद में करवाया तो फिर से मैं पॉजिटिव आई। अब 4-5 दिन और हो गए तो अब सेकंड बार है मेरा पॉजिटिव। जो मतलब ये जब स्टार्टिंग में हुआ था तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रही थी, लेकिन अब मैंने जैसे मैंने अच्छी डाइट ली और अपने आप के माइंड को मैंने डाइवर्ट रखा, अच्छे कॉमेडियन चीज़ें देखी, तो उसके बाद में मैं माइंड से और मतलब बॉडी से बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। और अब मेरे चक्कर जैसी कोई मतलब दिक्कत नहीं है। कोरोना वैसे ज़्यादा हानिकारक नहीं है, अगर आप अच्छी डाइट लो और अच्छे से आप अपने माइंड में आप अच्छे से कॉमेडियन चीज़ें देखो या अपनी फेवरेट चीज़ें देखो आप, तो मतलब अपना अंदर भी पॉजिटिव रहो। अंदर से आप अगर आप अपनी अगर आप अपना जो पॉजिटिव रखते हो तो कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं जैसे नॉर्मल रूटीन में काम करती थी, मेरे खुद का सेल्फ में काम करती हूँ और बिल्कुल मैं हैप्पी हूँ। और रही बात बॉडी की तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ। जल्दी हॉस्पिटल में क्या आना हो? कोई थोड़ा बहुत लक्षण दिखा तो सैंपलिंग करवाना है। का दिखा? गांव का ही। गांव का ही। अच्छा, तो सैंपलिंग अभी तो 1-2 दिन तो रिपोर्ट आओ को नहीं? हाँ, 2 दिन को नाम लिया, 2-3 दिन। तो कुछ लक्षण दिखाई दिया ये लिए मतलब खांसी को है, जुकाम का सा लक्षण है, कोई ज्यादा तकलीफ को नहीं। इंतले बात को नहीं, बस दवाई ले लो ठीक हो जाए। कोई पर शक हुआ है तो गार्डियन थे रोक रहे थे? हाँ, बन रोक रहे हैं, बन पूछ रहे हैं रोक के भाई कोई भी उसमें ज़्यादा तो नहीं है, कोई बिना मास्क नहीं है, मास्क नहीं है तो मास्क लगवा रहे हैं उससे। लोग ही बेजे मतलब बात नहीं मान रही तो फिर वापर थे कि कार्रवाई कर रहे हो? उसको डराते हैं, उसको मास्क पहनाते हैं, भाई मास्क पहनो, घर रहो अपने। चालान वगैरह भी करो? हाँ, चालान वगैरह भी करते हैं। चालान है, जो कोई दुकान है, दुकान खोल रखी है उस पर करते हैं, जो बिना मास्क है उसको मोटरसाइकिल पर घूमते हैं उसके करते हैं। तरह की जो कॉलेज स्टैंड है, अडेजा जागरूक लोग ही, समझदार लोग ही बबी जा खड़े ही कि भाई ध्यान रखी कौन आ रहे कौन जा रहे है। बड़ा गांव कंटेनमेंट जोन में फिलहाल है। बहुत सारा केसेस बड़ा गांव में कोरोना का आ चुका भी खतरा न देखते हुए जनप्रतिनिधि हमारे दीपेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, हमारे गुड्डा थाना का स्टाफ है, स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, राधेश्याम जी तानिनिया हैं, इन हम सब लोगों ने ये लोगों को पाबंद करने के लिए ड्रोन कैमरे की व्यवस्था करके और पूरे गांव में निगरानी करने का विचार किया। ये कार्यक्रम हम कल से चला रखा है। ड्रोन कैमरे में हमारे जो भी स्क्रीन पर बाहर घूमते हुए नजर आते हैं उनको तत्काल वहाँ जाके पाबंद करते हैं। धन्यवाद। और आप बात करें कि जो बड़ा गांव में हॉस्पिटल है जो काफ़ी दिनों की बंद है, के कारण बंद है? अस्पताल में 3 कर्मचारी कोरोना कोविड के पेशेंट आ चुके हैं। इसके कारण से लोगों में भय बना हुआ है, इसलिए पेशेंट है वो कम आ रहे हैं, बाकी बंद नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात आपकी। लॉकडाउन की पूरी तरह से पालना नहीं हो रही, तभी हमने
यहाँ पे बड़ा गांव में ड्रोन कैमरे की व्यवस्था की है और इससे हमारे काफ़ी फर्क पड़ा है कल से। पहले हमारे पॉजिटिव केस भी यहाँ पे खूब आ रहे थे, हमारे गांव में डेथ भी खूब हुई है, लेकिन इन चीज़ों को हम धीरे धीरे हमारे ग्राम स्तर पे हम इनको पूरा कंट्रोल में करें। हमारे थाने का स्टाफ हमारी पूरी मदद कर रहा है। और आप बात करा फिलहाल की बड़ा गांव में कितना के पॉजिटिव आए हैं? बड़ा गांव में जैसे 2 दिन पहले स्थिति ये थी कि 14-15 ऐसे आ रहे थे केस। अब कल एक भी केस नहीं था हमारे यहाँ पे। अब धीरे धीरे हम हमारे रिकवर भी हो रहे हैं इनके लोग? हाँ बिल्कुल रिकवर हो रहे हैं। यहाँ पे डेथ हुई है, ऐसी बात नहीं, डेथ भी हुई है यहाँ पे, 2-3 डेथ हुई है हमारे गाँव में। कुछ कोरोना से, कुछ उम्र दराज होने के कारण भी कुछ हुई है। आज उनके मोहल्ले में भी ये माइक के द्वारा बताया गया है कि आप नमाज जो अदा करें अपने घर पर ही करें। अच्छा। घर पर ही करें, मस्जिद में नहीं न करके, और फिर कोई गया भी नहीं है। अच्छा। अभी ये फील्ड में जाकर आए हैं तो ये बताएं कि अभी कोई उसमें गए नहीं, सब घर पर नमाज अदा की है। जो लेडीज ईबान समझान खातर तो थे कितनों के लेडीज समझाओ तो समझी भी के? हाँ समझो, बिल्कुल समझे, काल का समझा रहा। अच्छा। मास्क भी लगाऊँ, कहना भी मानना है। मतलब लेडीज में घूमती तो कौन होगी ज्यादातर? बिल्कुल कौन घूमे, कोई खेता में, कोई काल वाली सब्जी लाने जावा। हाँ मतलब खेताड़ी तो बेचारी हाँ, बिल्कुल कोई लेडीज को नहीं आया यहाँ पर। जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बड़ा गांव के सबके लिए कोई और किसी को समस्या हो तो साथ जाके अंदर भी दवाई दिलाना है, सैम्पलिंग करवाना है, तो सारा काम करवाता हूँ। और कोई दवाई पानी की कोई पीछा व्यवस्था नहीं हो तो मैं दवाई पानी में फ्री दे दी हूँ और हॉस्पिटल से दिला दूँ। फिलहाल आप बात करा कि जो बड़ा गांव है, बड़ा गांव को गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बड़े आप पूछे हाँ अड़िया का हाल फिलहाल हालात देखांगा कि क्या हालात ही लोगों में जागरूकता है या कोनी है। फिलहाल आप बात कर लें कि सर जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर भी पॉजिटिव पाया गया है, कितना के डॉक्टर पाया गया है? 2 अपने डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर पूनम गुडानिया। तो उनको जैसे सिम्टम आए वो लोग सैंपल दे के अपने आप को आइसोलेट कर लिया था और अभी वो होम आइसोलेशन में है मेडिसिन। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से भी होते हैं, BDO साहब भी आके जाते हैं और तो हाइपोक्लोराइड से छिड़काव भी होता है और हम अपना जो पर्सनल जो रख सकते हैं बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं हाथों को, साबुन का इस्तेमाल करते हैं। लोग आ रहे हैं सैंपलिंग देने खातर, तो वह कितनी बजे तक आते हैं? सुबह 8 बजे से ही शुरू हो जाती है सैंपलिंग, तो उसके बाद दोपहर 12-1 बजे तक, जब तक वो क्या कि सारे सैंपल कलेक्ट होके उदयपुर वाटी ब्लॉक के झुंझुनों जमा होने होते हैं। तो अपने वो उदयपुर वाटी से चलती हैं वो एम्बुलेंस जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो जब तक नहीं आते अपने पास, जब तक वो सैंपल लेने नहीं आते तब तक अपन करते हैं कंटिन्यू। देखो नॉर्मल कॉमन कोल्ड भी अपने होता है, साथ साथ में कोविड भी है, तो जो खांसी जुकाम के नॉर्मल सिम्टम तो हैं, उसके आप ऐड ऑन करोगे तो जैसे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी अगर किसी को हो रही है, जुकाम की जो नॉर्मल खांसी आ रही है, हल्की बुखार है, उसके साथ ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, या स्मेल नहीं आ रही है, टेस्ट उनका जा रहा है, या काफ़ी लंबे टाइम से वो दवाइयाँ लेने से भी नहीं ठीक हो रहे हैं, तो उनको फिर हम एडवाइस करेंगे कि हॉस्पिटल में आके एक बार अपनी जांच करवाएं। देखो अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव आए हो और आपको 1-2 वीक हो गए हैं, मतलब 7 दिन से आपको कोई तकलीफ नहीं है, खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप रिपीट सैम्पलिंग करवाओ ही, है ना। आपको आप स्वस्थ हो, 14 दिन आपने अपने आप को आइसोलेट रखा हो, आप रिकवर कर गए हो, तो फिर आप बिना जांच के भी वो कर सकते हो। अगर आपको रिपीट ये हो रहा है कि नहीं मेरे को खांसी रह रही है, हल्का फुल्का जुकाम आ रहा है, तो आप एक सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद रिपीट करो। कहना है कि सप्ताह में 2 बार आकर वैक्सीन आवा है और 2 बार लोग लगवा के भी जाही, और ज़्यादातर आप बात करा तो जब वैक्सीन सर अवेलेबल को नहीं हुआ केड़े? देखो वो तो जयपुर से जितनी भी सप्लाई आती है डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ जहाँ जैसे वो अपने वो डिवाइड करके देते हैं कि आज इस ब्लॉक को इतनी देनी है, उसी हिसाब से जितनी वैक्सीन पीछे से आ रही है, जितनी अपने पास अवेलेबल हो रही है उतनी लगा। 18+ को जो टिक्के लग रहे हैं उसमें ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग होती है कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर जहाँ टिक्के अवेलेबल होंगे वहाँ अपनी आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो। तो जैसे 18+ वाले 2 जगह अपने लगे हैं, उदयपुर वाटी या गुड्डा अपने ब्लॉक में, बाकी झुंझुनों में भी कई जगह लगी है। तो जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कराई, अब जिनको गुड्डा मिला है तो वो गुड्डा जाके लगवा रहे हैं, जिनको झुंझुनों मिला, क्योंकि 18+ वालों को अभी यहाँ लगे नहीं है। 45+ वाले जितने जैसे 100 टिक्के आए हैं, तो 100 लोग जो अपने पास यहाँ आते हैं उनको अपन लगा। जैन कि आज आप बड़ा गांव में पूछे अड़िया का हाल फिलहाल हालात देखा, और बात करा बड़ा गांव की, एक अड़िया की देखी तो बहुत ही बढ़िया बात लगी कि जो प्रशासन है और गांव का जो भामाशाही व मिल्की और ड्रोन के द्वारा देख रहे हैं, क्योंकि जड़े जड़े प्रशासन है बस जान नहीं पा रही है, तो ड्रोन के द्वारा देख रही है कि लोग घूम रहे हैं या कौन घूम रहे हैं, के हालात कौन सी गली में के हालात चल रहे हैं, और बुरा हालात ही तो वह बड़े जावे ही।
और समझावी ही और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। पहले इतनी ज़्यादा को नहीं, पर अब लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे अपना अपने समझ रहे हैं, घर परिवार ने भी सुरक्षित रखें, अपना आपने भी सुरक्षित रखें। ये वीडियो के बारे में थारा के सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो है लाइक करो, शेयर करो, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी है बिन भी दबा लो। जय हिंद, जय झुंझुनू।